था उसका ओपनिंग लाइन के बाद हमने जो उसमें चर्चा किया, ओपनिंग जैसे कैसे प्रारंभ हो सकता है, तो ओपनिंग के लिए भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से उसको किए जा सकते हैं, जिसमें मैंने 7 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में ये मेन बॉडी होता क्या है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स देख सकते हैं, बॉडी ऑफ सेल्स लेटर इज इन्फॉर्मेटरी पार्ट, अर्थात ये एक ऐसा भाग होता है लेटर का जिसमें पत्र की पूरे इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल रूप में हम बताने का प्रयास करते हैं। लिखा है स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी गिवन इन द डिटेल इन ऑर्डर कन्वीनियंस द बायर दिस पार्ट। कह रहा है इसमें हम इस पत्र के इस भाग में हम ये समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में मुझे बताना होता है, अत्यधिक मात्रा में हम उसे क्या करते हैं, पूरा फुल डिटेल अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो उस प्रोडक्ट का जब हम चर्चा करेंगे तो किन किन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। फालतू चीज़ लिखने से हमारा लेटर प्रभावशाली नहीं होगा। तो लेटर कैसे प्रभावशाली होगा, जो सेल्स लेटर होगा, पहले जो चर्चा हम करने के लिए हमारा विकल्प मिलेगा हो गया बिल्ड्स द रीडर इंटरेस्ट, अर्थात हम कुछ ऐसी डिटेल हम जब सेल्स लेटर का जब मेन पार्ट लिख रहे होते हैं, मेन बॉडी लिख रहे होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, सेंस का प्रयोग, कि किस तरीके से हम लेटर को अच्छी तरीके से हम समझा पाएंगे, जो लेटर को एक मतलब प्रभावशाली ढंग से उसको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका तीसरा मेन बॉडी जो लेटर का बता रहा है, उसका जो दूसरा पार्ट ये कह रहा है इम्फेसिस ऑन सेलिंग पॉइंट, अर्थात जब आप लेटर लिख रहे हो, मेन पार्ट का वर्णन कर रहे हो, तो उसमें आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब पत्र लिखा जाता है तो किन किन पॉइंट पे, मतलब सेलिंग का कौन कौन सा पॉइंट है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम उसमें क्या करेंगे, अपने उस लेटर के मेन पार्ट में हम क्या करेंगे, वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि मतलब ये है हमारा फीचर है, ये वस्तु है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसको हम ये बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें कह करके हम क्या करेंगे, लेटर को प्रभावशाली ढंग से हम लिख सकेंगे, ताकि हमारा सेलिंग पॉइंट पे हम जब पॉइंट अपना रखेंगे तो अगला जो भी मतलब पढ़ने वाला होगा सही तरीके से उसको समझेगा कि हाँ जो प्रोडक्ट है कि वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया है। तीसरे पॉइंट में बता रहा है कन्विंस द रीडर द प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट, और आपको बताना होगा मार्केट में जितनी भी सारी मतलब इससे रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये हमारी चीज़ें क्या है, बढ़िया सर्विस देती है, और रीडर जब उसको पढ़ेगा कि अन्य के मुकाबले इसमें फीचर अधिक है, बढ़िया है, तो निश्चित रूप में वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अग्रसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है इंक्लूड्स की फीचर द प्रोडक्ट, और इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब हम पत्र को लिख रहे होंगे, मेन पार्ट का मेन बॉडी ऑफ लेटर जब हम लिख रहे हों, तो हम ऐसे ऐसे पॉइंट को जो उसका की फीचर होता है, अर्थात कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, जब हम नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को विशेष उसकी कह सकते हैं पॉइंट को हम उसमें चर्चा करें मेन पार्ट में, ताकि जो पढ़ने वाला ऑडियंस है चाहे जो उसका रिसीवर है वो सटीक तरीके से समझ सके कि प्रोडक्ट की मेन विशेषता ये है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको हमको प्रारंभ करना चाहिए। अगले पॉइंट में कह रहा है सब्सटेंस क्लेम बाय फैक्ट्स, और आपको इसमें भी बताना चाहिए कि देखिए इसमें एक क्लेम है, ये इसके दावा कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का इस पदार्थ से संबंधित, चाहे इस मटेरियल संबंधित, चाहे इस प्रोडक्ट संबंधित को भी है, इसके फैक्ट्स ये हैं, फिर इसके फिगर्स मतलब इसका आकार ये है, फिर कह सकते हैं टेस्टिमोनियल मतलब इसका जो कह सकते हैं जो टेस्ट करने के बाद ये जो क्षमता है कुछ इस तरीके से होगी, इस भी चीज़ पे जिक्र करेंगे। पुनः यहाँ कह रहा है गारंटीज, आप जब बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में तो लास्ट वाले में जाते जाते आप कहीं न कहीं प्रोडक्ट की गारंटी के बारे में भी आप चर्चा कर दें। ऐसे अगर आप पत्र को ध्यान में रख करके लिखेंगे इन पॉइंट को, तो निश्चित रूप में आपका जो लेटर लिखेंगे मेन बॉडी वो बहुत प्रभावशाली होगा। तो बिल्डिंग से संबंधित, फिर इम्फेसिस प्रभावशालीता से संबंधित, प्रोडक्ट के विशेषता के बारे में, फिर उसके फीचर की बात करेंगे। तो इस तरीके से जब इन वस्तुओं को कंटेंट को ध्यान में रख करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप लिखेंगे तो निश्चित रूप प्रोडक्ट जब आप मार्केट में पहुंचने से पहले आप सही तरीके से उसके फीचर को बता पाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट आने से पहले ही डिमांड में आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगली जो पॉइंट हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो मेन था हमारा जो बॉडी ऑफ लेटर का, पहला था ओपनिंग लाइन, दूसरा था मेन प्रोडक्ट, अब तीसरा इसमें जो चर्चा करेंगे जो लास्ट में लिखा जाता है पेपर का, जब समापन, जब हम लेटर का समापन करते हैं तो लेटर के समापन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है, और ताकि मतलब जितने भी हमारे क्लोजिंग के टाइम में जितने सारे हम वर्णन किए होते हैं ऊपर ओपनिंग लाइन में पुनः, और जो
मेन बॉडी में, अर्थात जो बॉडी का मेन बॉडी का जो लेटर का जो मेन बॉडी होता है उसका जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम डालते हैं लास्ट में जाते जाते कि वो भी बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। जैसे लिखा है मोटिवेट्स द रीडर टू एक्ट। आप कुछ ऐसे मोटिवेट वाले शब्द डाल दें लास्ट में लिख करके कि आप जो एक्शन करे, जो ऐसे रीडर जो पढ़े तो उसको लगे कि वास्तव में प्रोडक्ट हमको ले लेना चाहिए। लिखा है एड्स स्पेशल इन डॉक्यूमेंट गेट द रिस्पांस। और इस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट से मतलब उसके कुछ ऐसे कह सकते हैं कि दस्तावेज के बारे में भी आप उसके लास्ट में जाते जाते चर्चा कर दें ताकि वो लेटर आपका प्रभावशाली बन जाए। लिखा है लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस गुडविल एक्सप्रेशन। और लास्ट में जा करके मतलब जो संवर्धन के लिए होता है, चाहे क्या कहते हैं, संबोधन के लिए ऐसे जो कुछ ऐसे सब एक्सप्रेशन के होते हैं, भलाई के जो वर्ड होते हैं, जैसे हैव अ नाइस डे लिख देते हैं, फिर जैसे लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं। तो ऐसे सारे शब्द को लास्ट में वो क्लोजिंग लाइन में जाते जाते हम क्या करें, ऐसे लिखने से हमारा जो पत्र होगा सेल्स लेटर बहुत प्रभावशाली होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, देखते हैं कि मतलब आगे वाले लेटर में जो हमारा है नंबर उस पर हम चर्चा करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमने सेल्स लेटर का बॉडी ऑफ लेटर पढ़ रहे हैं उसमें हमने 3 तरह से बॉडी ऑफ लेटर का अध्ययन किया। पहला ओपनिंग था, दूसरा हमारा मेन बॉडी था, जो तीसरा हमारा था क्लोजिंग था। इसमें हमने चर्चा किया। अब यहाँ पे आते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब इसमें होता क्या, जैसे कि आप इससे लेटर का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इससे लेटर के बारे में आपको पता होगा, जैसे लास्ट में पेपर जब लेटर जब हम समाप्त कर देते हैं लिखने के बाद उसमें लिखते हैं योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली लिखते हैं। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पत्र में हम लिखते हैं। इस पत्र में वहाँ पे भी लिखा जाता है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली के तर्ज पर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जो हमारा हो सकता है लिखेंगे तो यहाँ पे योर ट्रूली लिख सकते हैं और यहाँ पर योर फेथफुली लिख सकते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे कम्प्लीमेंट्री में लिखे जाते हैं। देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा जो हमारा लिखा है सिग्नेचर ब्लॉक। सिग्नेचर ब्लॉक में हम करते क्या है, सिग्नेचर वहाँ पे जैसे सिग्नेचर ब्लॉक में तात्पर्य यहाँ पे ऐसे कर समझ सकते हैं। सिग्नेचर ब्लॉक एक खाली स्थान होता है, जैसे लिखा जाता है योर सिंसियरली, उसके नीचे स्थान होता है, वहाँ पे हमको सिग्नेचर करना होता है। तो सिग्नेचर करने वाले स्थान पर वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है क्या, जैसे लिख सकते हैं कंपनी के फर्म के लिए हम लिख सकते हैं प्रोप्राइटर लिख सकते हैं, मैनेजर लिख सकते हैं, सेक्रेटरी लिख सकते हैं, पैटर्न लिख सकते हैं। ये सारे शब्द वहाँ पर लिखे होते हैं और उसी के नीचे हम क्या करते हैं, वहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो सिग्नेचर करने से दरमियान ये होता है कि जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे अपना क्या करता है, दस्तखत करता है। जैसे प्रिंसिपल वाले देखे होंगे लिखता होता है प्रिंसिपल का मोहर, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और नीचे जो हमारा हो जाता है उसका प्रिंसिपल का सिग्नेचर। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो वैध माना जाता है। पुनः यहाँ बता रहा है जो इनक्लोजर्स का मतलब होता है संलग्नक मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पत्र भेज रहे हैं बिजनेस लेटर, उस बिजनेस लेटर में सेल्स लेटर है, जैसे कोई चीज़ें सेल्स करने के लिए कोई कंपनी भेजी है, जब वो हमारे पास आता है तो पता चलता है पिछले वाले लेटर को हमको अटैच करना होता है। तो हम जो ये लेटर भेज रहे होते हैं तो कितने लेटर किस प्रकार का लेटर है हम इस इनक्लोजर में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं अगर वो डीडी से संबंधित है तो बता देते हैं कि इसके पीछे डीडी लगा हुआ है। संलग्नक ही होता है। पुनः मान लीजिए जैसे पिछले बार का जो हमारा एक लेटर था उसका जवाब नहीं आया, वो दूसरे लेटर का भी जिक्र कर देंगे कि भाई इसका जवाब नहीं आया। तो इस तरीके से इनक्लोजर में हम जो चीज़ लेटर के पीछे लगाते हैं उसके पीछे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनक्लोजर्स में इंडिकेट कर देते हैं कि इस लेटर के पीछे ये चीज़ हमारा लगा हुआ, जिसे हम संलग्नक के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कॉपी नोटेशन का मतलब होता है प्रतिलिपि से तात्पर्य यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो पत्र आपको मैंने भेजा है यही पत्र हमने क्या किया, अन्य 4 कंपनियों को भी मैंने भेजा है, अन्य 5 कंपनियों को भी मैंने पत्र भेजा है। तो इस कॉपी ऑफ नोटेशन से तात्पर्य जैसे मान लीजिए इसमें 1, 2,
3 के रूप में कई तरीके से इसका लिखा जा सकता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है, मतलब जिस फर्म को भेजते हैं कि अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और दूसरे कंपनी का नाम यहाँ पे जिक्र हमने कर दिया है, तो जिस कंपनी के पास ये पत्र जाएगा वो ये समझेगा इस व्यक्ति का इस कंपनी से संबंध है। दूसरी कंपनी का भी जिक्र कर देंगे कि हमने इसको भेजा है, तो जिसके पास ये लेटर मेरा जा रहा होगा, ये वाला लेटर हमारा जा रहा होगा, इसमें देखेगा तो इसको लगेगा कि हाँ यह व्यक्ति का जो प्रोडक्ट है अच्छा है, इतनी कंपनियां हम इसकी मतलब सामान को हायर करती हैं। तो इस कंडीशन में इसे पता चल जाता है। और ये इनक्लोजर्स का यहाँ पे कॉपी ऑफ नोटेशन का यहाँ पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? हाँ स्टूडेंट्स, अभी पिछले पेज पे जो मैंने अभी जो सेल्स लेटर की बात कर रहा था, उस सेल्स लेटर में हमने प्रत्येक हेडिंग को डिफाइन किया है और उस हेडिंग के तहत ही जो यहाँ पे देख रहे हैं एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक पत्र का पूरा सेल्स लेटर का फॉर्मेट है, किस जगह पे किसको क्या स्थान देना। हमने वहाँ पे ओरली रिटन रूप में भी हमने यहाँ बताने का प्रयास किया किस हेडिंग का मतलब क्या होता है, उस हेडिंग को कहाँ पे हमको प्लेस देना है, इस चीज़ को हमको जानना है। तो पूरा ही हमारा फॉर्मेट है, देख रहे होंगे। इसी फॉर्मेट के तहत पूरे हेडिंग को कहाँ एडजस्ट करना है, इसी का चर्चा हमें करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, पहला मैंने बताया था हेड लेटर। हेड लेटर से तात्पर्य यहाँ पे होता है वो कहाँ लिखते हैं, मैंने बताया था हेड लेटर हम बीचों बीच में लिखते हैं। ये एक लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड पे ऑलरेडी देख रहे होंगे पूरा पहले से छपाया होता है। कह रहा है ये पोस्टल एड्रेस की बात कर रहा है, जिस कंपनी जहाँ पे होती है उसका एक अपना खुद का एड्रेस होता है, उस एड्रेस को लिखना होता है। उस एड्रेस के साथ साथ टेलीफोन नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है, ईमेल नंबर होता है, उसकी वेबसाइट होता है, वो पूरा ऊपर से बीच में सेंटर में लिखा जाता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रहना चाहिए। इसकी लिखने के बाद अगर चर्चा करेंगे पूरा हेडिंग अगर अब बनाए होंगे तो देख रहे होंगे उसमें था डेट की बात, तो यहाँ पे डेट नज़र आ रहा है। इस डेट के तहत हम क्या करते हैं, हम पूरे डेट को मैंने बताया था, पहले डे होता है, फिर एम होता है, फिर वाई होता है। इस तरीके से डेट, मंथ और वाई करके ईयर करके यहाँ पे लिखते हैं। और लेटर के क्या होता है, ये दाएं तरफ हम इसको इंक्लूड करते हैं। पूरा वहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स। रेफरेंस नंबर में क्या होता है, जैसे किसी कंपनी से पहले से पत्राचार हो रहा तो उसके कुछ अपने एक कह सकते हैं कि एक नंबर होता है जो पहले से लिख लेते हैं कि हाँ इस सीरीज में इनका नंबर होता है, पुनः किस सन में भेजा गया, इस तरीके से हम लिखते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें तो आप बखूबी देख सकते हैं कि जो रेफरेंस लिखा जाता है वो सिंपली साधारण होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेफरेंस नंबर, ऐसे कुछ हो सकता है, जैसे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया ये भी ऑब्लिक कर दिया गया, उसके बाद से लिखा गया एफ ए, उसके बाद देखते हैं एफ एक बाद डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पे पुनः एक बार ऑब्लिक देंगे 2014, और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे डी। तो ऐसे पता चलेगा वो हम ये भी उसका एक कोई नाम होगा, फिर उसके बाद से ये होगा, ये 2014 हो जाएगा, ये डी हमारा दिसंबर को बता। इस तरीके से रेफरेंस से देखने से पता चलता है, पत्र को तुरंत हम पकड़ लेते हैं कि इस पत्र को जो लिखा गया है किस डेट में, किस समय में और कब कहाँ पर है, ये तुरंत हमारा रेफरेंस नंबर से पता चल जाता है। यहाँ पे एक नया हेडिंग है डिजाइनेशन, और यहाँ पोस्ट की बात कर रहा है। डिजाइनेशन और पोस्ट में ये होता है कि जिस जो कंपनी होता है उसका एक ओनर होता है, उस ओनर के नाम पद को यहाँ पे लिख देते हैं। हम ऑफिशियल लेटर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल को जब लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके बाद स्कूल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी पद को हमको इंडिकेट करना है, व्यक्ति का नाम नहीं, उसके पद को। जो व्यक्ति होता है उसका पद एक उस संस्था में दी गई होती है, उस संस्था में दिए गए पद को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। पुनः यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स लिखा होगा एड्रेस, तो लिखा एड्रेस किसका, जो यहाँ पे पद है उसी व्यक्ति का एक पद हो जाएगा, जो कंपनी होगी। लिखा है द पर्सन टू होम लेटर इज सेंट, अर्थात उसका एड्रेस लिखना, उसका पता लिखना है जिसको हमको पहले से जहाँ पे हमें पत्र को भेजना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया था। जो सब्जेक्ट होता है संक्षिप्त होता है, छोटा होता है और कम शब्दों में बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था नॉन पेमेंट आउटस्टैंडिंग बिल कह सकती हैं, और पुनः लिख सकते हैं सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट, इस तरीके से करके यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा एक देख रहे होंगे शब्द यहाँ पे जो सैल्यूटेशन के रूप में यूज़ हुआ है, वो सैल्यूटेशन क्या होता है, एक अभिवादन के शब्द होता है। लेटर को प्रारंभ करने से पहले, बॉडी ऑफ लेटर से पहले जो लिखा जाता है, जैसे लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, पुनः लिखते हैं जेंटलमैन, ये लिखा जाता है। ये इसके अपने परिभाषिक शब्द होते हैं सेल्स लेटर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग के तहत चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर आया था, अगर आप हेडिंग लिखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो आया था बॉडी ऑफ लेटर था। बॉडी ऑफ लेटर के मैंने 3 हेडिंग बताया था, जो यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग पार्ट, अर्थात लेटर का अपना एक खुद एक ओपनिंग पार्ट होता है। जैसे कह सकते हैं वी ड्रा योर काइंडली अटेंशन टू योर लेटर,
नंबर और फिर उसके बाद डॉट डॉट डेट करके ऐसे लिख सकते हैं। पुनः जब ये ओपनिंग लाइन समाप्त होता है तो मेन अर्थात लेटर का जो मुख्य भाग बताना होता है उसको लिखते हैं। पुनः आते यहाँ पे लिखा है कंक्लूडिंग अर्थात क्लोजिंग लाइंस पार्ट इसको कह सकते हैं, लास्ट में जाते जो हम बोल देते हैं उसको कह सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्लोज कह रहा है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज से तात्पर्य यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम, आप फिर लेटर से हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखते हैं योर ओबीडियंटली पीपल, तो यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जो हम अंतिम में लिखते हैं और उसके नीचे ही हम क्या करते हैं वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। और सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पे काम सिग्नेचर करने के बाद पुनः वहाँ पे क्या करते हैं नेम ऑफ डिजाइनेशन एंड इनक्लोजर। नेम ऑफ डिजाइनेशन मतलब सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर मान लीजिए सिंबल होता है, उसके नीचे अगर स्पष्ट नहीं होता है तो उसके नीचे नाम भी वहाँ पे लिखने के लिए बता दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो इसको लिखा है। इनक्लोजर्स की बात किया मैंने बताया फ्रेंड, जब एक ही पत्र को जब 4 जगह दिया गया होता है तो जो इस बार लेटर को भेजते हैं तो उसमें भी 2-3 लोगों का नाम लिख देते हैं कि फला फला ये जगह पर ने भेजा था। फिर सीसी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीसी की बात कर रहा है वो कॉपी, जिसे हम हिंदी में प्रतिलिपि कहते हैं। प्रतिलिपि से तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाएगा कि यह प्रतिलिपि जो है इनक्लोजर संलग्नक के बाद हम प्रतिलिपि लिखते हैं कि यह प्रतिलिपि जैसे ये 3-4 जगह भेजा गया है और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखने से पता चलता है कि लेटर से पता चलता है कि व्यक्ति का जो कंपनी है, जो ओनर है, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो काम करने वाले से इंडिकेट पता चलता है। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा पीएस लिखा है। जो पीएस की बात हमने उसमें अपने में नहीं कर पाया था, जो पोस्ट स्क्रिप्शन होता है, यह पोस्ट स्क्रिप्शन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस पोस्ट डिस्क्रिप्शन में अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे यहाँ पे जैसे जो कुछ अभिलेख लिखना हम भूल गए होते हैं तो उसको पीएस के माध्यम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि सर मेरा मेन पार्ट हमने लिखना भूल गया, इसके नीचे से हम इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जिसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी जस्ट इसके बाद हम एक लेटर लेके आ रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस किस तरीके से यहाँ पे ये किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं इस जस्ट अभी मैं जो फॉर्मेट बताया उसी पे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक लेटर लेके आया हूँ, उसको समझ पा रहे होंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे राइट अ सेल्स लेटर टू योर योगा क्लब फॉर प्रोमोटिंग न्यू लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट इन स्पोर्ट इवेंट डिटेल योरसेल्फ। तो इसमें हमको ये बताना है कि इसमें हमको एक पत्र लिखना है। एक संस्था है जो योगा क्लब है और एक ऐसी संस्था है जिसे पत्र लिखना है जिसका महाजन स्पोर्ट सप्लाई है। या अर्थात ये महाजन स्पोर्ट सप्लाई जो क्या करी योगा क्लब को क्या करी एक पत्र लिख रही है। तो मैंने बताया था जो सेंडर होता है उसका पता जो ऊपर होता है और बीच में, तो ये सेंटर में लिखा गया है। इसके साथ साथ देख रहे हैं इसका पोस्टल एड्रेस भी है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, इसका अपना कह सकते हैं कि एक इसका वेबसाइट है और इसका अपना एक वेबसाइट भी इसमें दिया हुआ है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे डेट देखे लिखा है, यहाँ पे मंथ पहले कर दिया है, डेट बाद में किया है और ईयर बाद में किया, अर्थात इसका फॉर्मेट कुछ यहाँ पे अलग हो गया है। पहले एम हो गया, फिर डी है और यहाँ पे वाई लिखा है। तो इस क्रम में लिखा है, लेकिन महत्वता हमको देना चाहिए क्या डे एम वाई के रूप में। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस नंबर बता दिया, जैसे देख रहे हैं सेल्स है, पता चल जाएगा कि हमारा जो पत्र है, और फिर स्क्रिप्ट है यहाँ पे सितंबर यहाँ पे 14। तो इससे पता चल जाएगा कि मतलब 2014 में फिर सितंबर महीने में और सर्किल और लेटर हमारा क्या सेल्स लेटर के रूप में ये लिखा गया है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं लिखा है एक कोरियर, जो मैंने बताया था मेलिंग एड्रेस की चर्चा मैंने उसमें किया था। तो यहाँ पे जो पत्र है वो किसके माध्यम से आया है, कोरियर के माध्यम से आया है, ये भी मुझे पता चल जाएगा। उसके पास से देख रहे हैं जो द मैनेजर लिखा है, इस द मैनेजर में मैंने चर्चा वहाँ पे किया था, इससे ये पता चलेगा कि इनसाइड एड्रेस की जब बात किया गया था उसमें उस फर्म का जो क्या होता है मैनेजर होता है उसको लिखते हैं, और वहाँ पे जो संस्था की नाम है वो संस्था यहाँ पे क्या है योगा क्लब है, और यहाँ पे पूरा इसका क्या है डिटेल रूप में इसका क्या है एड्रेस दिया हुआ है। तो ऐसे में करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ हुबहू वहाँ पे जो हेडिंग की तरह सटीक खा रही है। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट प्रोडक्ट्स ऑन हैवी डिस्काउंट, अर्थात इस सब्जेक्ट के रूप में पहले ही पता है कि मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं उसमें जो हैवी डिस्काउंट के बारे में वो बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं आगे की पोजीशन में जो आगे बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बताया था सैल्यूटेशन के बारे में, सैल्यूटेशन यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है जैसे डियर मिस्टर वरुण।
तो इसके में ये हमारा हो गया, और ये है हमारा, इसमें कहेंगे ये वाला पूरा हो गया हमारा जो लिखा है, यू एंड योर फर्म हैव बीन रिकमेंडेड बाय मिस्टर JS श्रीनिवास। तो इसमें देख रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है जिसे हमने ओपनिंग लाइन बोला था, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो मेन हमारा पार्ट था वो हो जाएगा, ये ओपनिंग लाइन हो गई, ये हमारा मेन लाइन हो गया। तो ये इसके करके आगे यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, अगर आगे देख पा रहे होंगे तो क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे हमारा है क्या है, क्लोजिंग यहाँ पे जा रहा है, जिसे वो क्या कहते हैं, क्लोजिंग लाइंस बताए, जो उसको लास्ट में वो रेफरेंस रूप में दे करके उसको लिखते हैं। और यहाँ पे जो बताने की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री की मैंने बात किया था, जो लिखा जाता है, यहाँ देखिए सिंसियरली योर्स लिखा है, यहाँ उसके बाद जो महाजन है, महाजन के बाद यहाँ पे क्या है, उसके पद को भी लिखा गया, उसके पद को भी बताया गया। बाकी फ्रेंड्स इस लेटर में ना तो कोई जो कॉपी नोटेशन है, और ना तो पोस्ट स्क्रिप्शन है, और ना तो सुपर डिस्क्रिप्शन भी, इस तरह से कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया, बाकी उन चीज़ों को छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हमारा लेटर ये पूरा होता है। तो बाकी हम उम्मीद करेंगे कि जो एग्जाम्पल आप लेंगे और इसको आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे।